आज हम लोग इस क्लास में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 जो कि यहाँ से एक्सरसाइज की शुरुआत हो रही है। आज हम लोग सारा प्रश्न करेंगे। अगर प्रश्न ज़्यादा हो जाएगा तो इस एक्सरसाइज को 2 भाग में बांट दिया जाएगा। जैसा कि आपको विदित हो कि इसके पहले इसका कंसेप्ट पिछले वीडियो में सारा समझाया जा चुका है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सभी प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, हम लोग यहाँ से लेते हैं 135 और 225 का HCF किस विधि से, तो यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात करना है। आइए देखा जाए। थ्योरी जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस हम नहीं करेंगे। इसे हमें किस रूप में लिखना होता है, तो A बराबर BQ प्लस R, और R का कंडीशन जानते हैं हम लोग, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। ये होता है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म। तो सबसे पहले हम बड़े तथा छोटे का चुनाव करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 225 ग्रेटर देन 135, तो 225 को A और 135 को B मानकर हम बनाएंगे। इस रूप में लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो यहाँ 225 बराबर 135 गुना, अब कितना गुना किया जाए और कितना से भाग दिया जाए, ये समस्या होती है, जिसे मैं पिछले वीडियो में बार बार बोल रहा हूं कि अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। देखिए ये होता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है। तो पुरानी भाग विधि हम लोग जानते हैं, भाग विधि से HCF करना हम लोग जानते हैं, तो उसका सहारा यहाँ रफ में लेंगे। 135 और यहाँ क्या है 225, यही है 225। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये एक मर्तबा होगा 135 घटा देंगे 0 और ये क्या हो जाएगा 90। तो इतना गुणा इतना जोड़ इतना बराबर क्या होता है 225, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हम पहले से जानते हैं हिंदी मीडियम में। तो यहां पर करेंगे 1 और जोड़ देंगे 90। इसी से ये रफ है, ये बहुत काम करेगा, यही कंसेप्ट है। तो आइए अब देखा जाए। अगले स्टेप में हमें B को A बनाना होता है। तो 135 बराबर, और इसको B बनाएंगे 90। कहने का अर्थ इसको यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ लाते हैं प्रत्येक स्टेप में, जब तक ये शून्य न हो जाए 90। जो R होता है शून्य जब तक नहीं हो जाता तब तक काम हम अपना करते रहेंगे। अब कितना से गुना करें और कितना जोड़ें, आइए यहीं सहारा लेते हैं। कितना से गुना करें, 135 है, भाग विधि तो इस तरह से ही हम करते हैं। तो 2 मर्तबा में जाएगा नहीं, 1 यहाँ होगा 90 घटेगा 45। तो 90 गुना 1 जोड़ 45, यहाँ 90 गुना 1 जोड़ 45। ये बेस्ट तरीका है समझने का, जब समझ में नहीं आ रहा हो। फिर B को A बनाएंगे 90 और 45 को B बनाएंगे 45। अब कितना से गुना करें कितना जोड़ें, तो ये तो स्पष्ट लेस छोटा अमाउंट हो गया है। तो 45 दूनी 90, 2 से गुना कर दें। जोड़े कितना, तो 90 तो यही हो गया और 90 यहाँ है, तो जोड़ना तो कुछ नहीं है, यहाँ शून्य जोड़ेंगे और इस चरण का R शून्य आ गया तो क्रिया का अंत हो गया। और नियम में हम जानते हैं कि जिस चरण का शेषफल शून्य हो उसका भाजक अर्थात B, ये जो भाजक अर्थात B, इसका HCF होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा HCF किसका किसका, तो 135, 225 का कितना आया हमारा 45, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। अब देखेंगे यहाँ पहला का दूसरा। यहाँ है 196 और 38,220, ये है। तो यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से। अब यहाँ क्या करेंगे,
कि 38,220 बराबर 196। अब कितना गुना किया जाए और कितना जोड़ा जाए ताकि इतना हो जाए। तो चलिए यहाँ समय ज़्यादा न लेते हुए 195 ये आप लोग करेंगे तो हो जाएगा, गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा और प्लस होगा 0, क्योंकि यही इसके बराबर हो गया तो शेषफल 0। एक ही चरण में ये हमारा समाप्त हो गया क्योंकि शेषफल 0 आ गया। तो HCF किसका किसका 196 और 38,220 का कितना हो गया, तो ये जो भाजक होता है B के स्थान पर होता है तो 196। इसका पहला का तीसरा देख लिया जाए। तो पहला का तीसरा है 867 और 255 ये है, तो बड़े छोटे का चुनाव कर लेंगे। 867 बड़ा है 255 से, बड़ा है। इसको यहाँ 867 बराबर 255 गुना, अब कितना से गुना करें कितना जोड़े, तो चलिए आइए सीधे हम यहाँ रफ में भाग विधि कर लेते हैं। 255 और यहाँ है 867, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ होगा 765, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 0, यहाँ 1, फिर यहाँ हो जाएगा 255, फिर कर लेंगे 255, तो यहाँ 2 होगा 204 हो जाएगा, घटेगा तो क्या होगा 1 और यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ होगा 102, इस तरह से 2 होगा और यहाँ हो जाएगा 102, नीचे हो गया 0। तो इसी को हमें यहाँ लिख देना है 255 गुना 3 जोड़ 102 गुना 3 जोड़ 102, फिर यहाँ ये आ जाएगा 255 बराबर 102 गुना, अब 102 गुना 2 जोड़ 51, यहाँ कितना हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 102 बराबर ये आ जाएगा यहाँ पर 51 गुना 2 जोड़ 0, क्योंकि यही हो गया 102। तो अब शेषफल कुछ नहीं, तो जिस चरण का शेषफल 0 हो जाए तो क्रिया का हम अंत करते हैं और उस चरण का ये जो B होता है भाजक होता है वही HCF होता है। तो HCF किसका किसका 867, 255 का कितना हो गया, यहाँ 51 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया पहले के तीसरा का। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखा जाए। दूसरा नंबर प्रश्न आप स्पष्ट पढ़ रहे होंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। तो जब इस तरह का प्रश्न आए तो सीधा लिखेंगे यहां पर, मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम संख्या लिख सकते हैं, A है, A। तो हम जानते हैं यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ + R, जहां 0 ≤ R <B, ये हम जानते हैं कि R का मान B से हमेशा छोटा होता है। अब यहां हम प्रश्न पे देखेंगे, प्रश्न में यहां क्या लिखा हुआ है, हमें देखिए रफ ये है, ये 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये यहां ध्यान देंगे। तो q में यहां किससे गुना है, 6 से गुना है, और 6 किसके स्थान पे है, B के स्थान पर। फिर लिखेंगे पुनः मान लिया कि B बराबर 6, B बराबर 6 मानेंगे। क्यों माना 6 हमने, क्योंकि यहाँ 6q, अगर 4q होता तो 4 मानते, 5q होता तो 5 मानते, यहाँ 6q दिया है तो 6 मानेंगे। स्पष्ट है। अब यदि B बराबर जब हम 6 मान लेते हैं यहाँ, तो R का संभावित मान क्या होगा, R का संभावित
मान, देखिए यहां समझना जरूरी है। आर का संभावित मान, हम जानते हैं कि आर 0 होता है, 0 से बड़ा होगा किंतु b से छोटा होता है, जो ये कंडीशन दर्शा रहा है। तो आर कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 अगर किया जाए तो b के बराबर हो जाएगा, जबकि यहाँ r हमेशा b से छोटा होता है। ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक नजर प्रश्न पे डालते हैं, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम, तो इसमें से विषम कौन कौन सा है? ये होगा, 3 होगा, 5 होगा, समझ में आ रहा होगा। तो r का मान, r यहां अगर हम विषम लिखते हैं, विषम समझते हैं, r विषम, तो क्या होगा? 1, 3, 5। स्पष्ट है? आगे का स्टेप। अब संख्या बराबर, जब r बराबर 1, बारी बारी से तीनों को लेंगे, यहां हम 1 ले रहे हैं, तो संख्या बराबर, संख्या क्या है? a है, ये हमने माना है कि धनात्मक पूर्णांक है a बराबर bq, b कितना है? 6 है, q लिखेंगे और bq प्लस r होता है। r क्या माना है हमने? 1 माना है, समझ में आ रहा है? यहां लिखेंगे जब r बराबर 3, क्योंकि 1 के बाद 3 है, हमें विषम ही लेना है, प्रश्न कह रहा है। तो संख्या बराबर, संख्या है a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3, समझ में आ रहा है? जब r बराबर 5, हमारे पास जगह है इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप ऊपर से नीचे लिखेंगे। r बराबर 5, तो संख्या a बराबर 6q प्लस 5, तीनों हमने बारी बारी से r बराबर मान रख लिया। अगर यही सम संख्या करना होता तो 0, 2, 4 लेते, और पहला 0, दूसरा 2 और तीसरा 4 पर करके हम बनाते। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a कितना आया? 6q प्लस 1, a 6q प्लस 3, a 6q प्लस 5। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर होगा, ये लाइन जरूर लिखेंगे लास्ट में। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जैसा कि प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए यहाँ अधिकतम संख्या पूछ रहा है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या का मतलब है 616 में कितने स्तंभ हों और 32 में कितने स्तंभ हों, ताकि ये सभी एक समान हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे कि वह कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या जो इसको भी और इसको भी दोनों को विभाजित कर रही है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ कंसेप्ट आ रहा है HCF का। तो यहाँ पर 616 और 32 का HCF स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। दोनों का HCF कर लेंगे। 616 बड़ा है किससे? 32 से। तो यहां पर 616 को A मानेंगे, यहां है 32, यहां क्या है? 32।
अब कितना से गुना किया जाए, कितना जोड़ा जाए, आप लोग जानते हैं 616, यहां होगा कितना 32। देखिए इस विधि से हम इसको खूब बढ़िया से करते हैं। तो चलिए देखा जाए 616 32 में कितना से गुना होगा 19 से, कितना जोड़ा जाएगा 8। अब यहां पर इसको यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा 32 और यहां क्या हो जाएगा 8, इसको यहां हम लाते हैं तो 8 हो जाएगा। अब 8 में कितना से गुना किया जाए तो 4 से गुना किया जाए और चौका 32 हो गया 0। तो इसका जो ये है b के स्थान पर जो होता है अर्थात भाजक जो होता है वो इसका आंसर होगा। तो HCF कितना हो गया यहाँ 616 और 32 का कितना हो गया 8। तो यही है, ये तो हमारा हुआ HCF। अब यहाँ हम लिख देंगे नीचे कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी तो 8 होगी। अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। अब देखिए वीडियो थोड़ा अधिक लंबा हो रहा है तो इसमें शेष जो 2-3 प्रश्न है ये भाग 1 होगा और शेष अगले भाग 2 में ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग समाप्त कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले भाग में एक्सरसाइज 1.1 के। धन्यवाद।